मैंने कहा ठीक है। तो अब उसने मुझे बोला मुझे एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है सुशांत लोक में, मेरा जो बजट है 7 से 8 करोड़ रुपए का बजट है। मैंने कहा ठीक है, और कल मेरा शुभ दिन है, मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा अच्छा, तो कल ही मेरे को ना एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, और मैं ना उसका चेक काट के आपको दे दूंगा, जो भी एक मिनिमम अमाउंट होगा, बाकी का हम डील कर लेंगे रुक करके। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है आइए सर आप। मेरी उनसे बात हुई, कल शाम को 6:15 बजे मेरी बात स्टार्ट हुई थी, और रात को 8:30 बजे तक उससे बात हुई थी बीच बीच में। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा फ़ोन करके, मैंने कहा सर आपकी प्रॉपर एक बार बताइए रिक्वायरमेंट क्या है। उनको चाहिए था 3 BHK फ्लैट, बजट था 7 से 8 करोड़ रुपये, सुशांत लोक DLF उनकी ये लोकेशन थी, वॉल्सबर्ग रोड। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको टाइम कंफर्म कर दूंगा, कल मैं सुबह कितने बजे दिल्ली पहुंच रहा हूँ, क्योंकि कल एक मेरी बिजनेस मीटिंग भी है, और मेरे को मीटिंग भी करनी है और वो डील भी करनी है। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली परचेज करना है। मैं ठीक है, मेरी बात हुई उनसे, बात होने के बाद में हमने फ्लैट निकाले, प्रॉपर्टीज निकाली, अपना जैसे काम करते करा। आज सुबह मेरे पास उनका फ़ोन आता है 9:30 बजे कि राजन जी मैं दिल्ली आ गया हूँ, गुड़गांव। मेरी ना टोयोटा की फॉर्च्यूनर है, उसको कहीं पत्थर से टकरा गया तो टायर फट गया है। मैंने कहा बताइए सर मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने कहा मैंने बुला लिया है उनको, मैकेनिक को, ठीक करने वालों को, बस मैं 10-15 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ। मैं ठीक है। उसने फ़ोन काटा, फिर मुझे दोबारा 5 मिनट बाद फ़ोन मिलाया, राजन जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को ना आप कुछ ये ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे हैं, और मेरे पास कैश 5100 रुपये पड़ा है, तो आपके पास मैं आ रहा हूँ, मुझे आप 6800 रुपये का टोटल बिल बना है, मुझे आप 1800 रुपये पेटीएम कर दीजिए। मैंने कहा यार आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आज कर देते हैं। मैंने उसको, उसने मुझे, जो मैकेनिक आया था उसने कहा इनका पेटीएम काम नहीं कर रहा है, इनके भाई का पेटीएम है, ये आपको क्यूआर दे दें। मैंने कहा ठीक। उसने मुझे क्यूआर कोड भेजा, क्यूआर कोड उसने जब मुझे भेजा तो मैंने उस क्यूआर कोड पे 1800 रुपये की पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद में उसने मुझे फिर फ़ोन किया, राजन जी मैं आपके यहाँ निकल रहा हूँ, हो गया। 10-15 मिनट बाद उसका फिर फ़ोन आया कि राजन जी एक बार आप 1700 रुपये उसी नंबर पे और डाल दीजिए। तो मेरा कुछ, मुझे शक हुआ कि कुछ लफड़ा है, तो मैंने कहा 1700 रुपये और डाल दो, कोई बात नहीं। मैंने 1700 रुपये और डाल दिए। उसका फिर फ़ोन आया आधे घंटे बाद, राजन जी उसी नंबर पे 1500 रुपये और डाल दो। फिर मैं शॉक्ड हो गया, फिर मैं रुक गया। मैं कहा आप पेमेंट नहीं डाल दी। उस बंदे ने मुझे बोला 10-15 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। मैं अपना ऑफिस आ गया 10:15 10:30 बजे तक। मैं उसका वेट करने लग रहा हूँ, वो बंदा अभी तक नहीं आया, टाइम हो रहा है 1 बज गया है। अब उसने मेरा नंबर कर दिया ब्लॉक, उसके नंबर पे घंटी नहीं जा रही। जिस क्यूआर कोड पे पेमेंट गई थी उसका नंबर हमने निकलवा करके उस दुकानदार को फोन किया। उस दुकानदार का नंबर निकला बस्ती यूपी उत्तर प्रदेश का है। उसने मुझे कहा कि भैया ऐसे ऐसे मेरे पास ये बंदा आया था और ये मुझसे कैश लेकर के चला गया 3500 रुपये। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता वो दुकानदार। देखो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसका नंबर है, ये इसकी फ़ोटो आ रही है बंदे की। पता नहीं मुझे कौन है कौन नहीं है, फर्जी फ़ोटो है क्या है। इसको मैंने अपने ऑफिस का कार्ड भेजा, लोकेशन भेजी कल रात को। इसका सुबह मैसेज आया कि इसने अपनी मुझे लाइव लोकेशन भी दी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये गुड़गांव की लोकेशन थी, मैंने चेक किया था, मेरे यहाँ से 15 मिनट का रास्ता था, गुड़गांव की लोकेशन थी। इसने मुझे क्यूआर कोड भेजा कि इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट डाल दो। मैंने इस क्यूआर कोड पे पेमेंट डाल दी। 1880 रुपये हुए। इसने मुझे बोला, मैंने इसे 1800 रुपये भेजे पहली पेमेंट। इसने लिखा ये, फिर इसने मुझे दोबारा फ़ोन किया 1700 रुपये और डाल दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1700 रुपये और डाल दिए। इसने कुछ डिलीट किया। जब इसने मुझे तीसरी बार बोला कि 1500 रुपये और डाल दो, फिर मैंने पेमेंट नहीं करी। मैंने जानबूझ के गलत पिन डाल के इसको स्क्रीन ये दिया कि ये पेमेंट फेल्ड हो रही है जी, पेमेंट हो नहीं पा रही। ये इसका है, ये नंबर है। कल इससे बात चली थी मेरी, ये कॉल डिटेल है सारी, जब मेरी इससे बात हुई है, ये सारी कॉल डिटेल है। ये नंबर है जिस बंदे। तो भाई लोगों, आपने देख लिया कैसे फ्रॉड करते हैं ये आजकल वो क्यूआर बोलना, ओटीपी आएगा आपके पास, ये तो काम खत्म हो गया फ्रॉड करने का। आजकल नया धंधा चला है ये। अब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसने मुझसे 3500 रुपये ले लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना गरीब हो जाऊंगा, ना मैं महल खड़ा कर लूँगा उस 3500 रुपये में, ना तो ये महल खड़ा कर लेगा
कितने दिन ये दारू पी लेगा उन पैसों की, कितने दिन अपने बालक पाल लेगा उन पैसों से, कितने दिन की रोटी खा लेगा 3500 रुपये। हमारे लिए ऐसे खर्चे मिनट के होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसकी कंप्लेंट भी डाल दी है पेटीएम में, अपने बैंक वालों को भी बोल दिया है। उन्होंने मुझे बोल दिया है ये अकाउंट फ्रीज हो जाएगा जब तक ये आपको पेमेंट रिफंड नहीं करेगा, और कुछ ही घंटे में ये अमाउंट शायद आपके रिफंड आ जाएगा। रिफंड आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, देखा जाएगा, पर जब तक ये मेरे को पेमेंट नहीं करेगा इसका अकाउंट फ्रीज रहेगा, ये मेरे को उन्होंने बोल दिया है। पेमेंट मैंने डाल दिए, निकल गई मेरे पास से, कोई बात नहीं, मैंने अपने बैंक में कंप्लेंट कर दी है। भाई सतर्क हो जाओ सारे। हमें भी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा, पर पता नहीं था 27 साल में आज पहली बार एक फ्रॉड हुआ है, और पता नहीं था कि ऐसा फ्रॉड होगा। कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक है, पर ऐसे लोगों से सेफ रहना भाई। ये वो बंदा है, मुझे नहीं पता ये वो बंदा है नहीं है, इसकी फोटो आ रही है मेरे पास। इसने मेरे से बहुत प्यार से बात करी। पहले इसने मुझसे कल रात को इंग्लिश में बात करी, फिर हिंदी में बात करी। उसके बाद आज सुबह जब मुझे लगा तो इसकी थोड़ी टोन चेंज हुई, टपोरियों वाली, कि भाई मैं करता हूँ। पहले राजन जी, उसके बाद सर, उसके बाद भाई वाली लैंग्वेज आ गई। तो जब भाई वाली लैंग्वेज आई ना, तीसरी पेमेंट में 1500 रुपये, जब मुझे डाउट हो गया था ये बंदा फ्रॉड है, नहीं आएगा। और ये बंदा अभी तक मेरे ऑफिस पे नहीं आया। 1:20 हो गई। इसे मैं फोन में ला रहा हूँ, तो इसका फोन देखो, इसने मुझे कर दिया ब्लॉक। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल ये इसने कर दिया मुझे ब्लॉक। भाई सेफ रहो, हम कोई दिक्कत नहीं, जो भी हुआ भुगत लेंगे, पर इन जैसे चोर उचक्कों से, छिचोरों से, स्कैमर से सावधान रहना। बस इतना ही कहना था। इस वीडियो को वायरल करो, जितना कर सकते हो उतना करो। ये वीडियो इस बंदे तक पहुंचनी चाहिए, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है।